बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में तला इंस्पेक्टर नोमान से मिलने जाता है और वो नोमान वही होता है जिसने शारिक को अगवा किया होता है। और तला नोमान से कहता है कि शारिक का क्या हाल है। तो नोमान कहता है उसकी ठीक से खातिरदारी हो रही है। और शारिक तला को देखकर हैरान होता है और कहता है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है। तो तला कहता है तुमने रोशी को अकेला समझा था जो उसे इतने अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम्हें पहले ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अब तुम इसका ठीक से हिसाब दोगे। और नोमान से शारिक की खातिरदारी करने का कहता है। दूसरे सीन में आबिद रोशी के लिए अच्छा खाना बनवाता है और कहता है कि रोशी की ठीक से खातिरदारी हो सके। मोहित नींद से उठता है तो रोशी को अपने साथ देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ पर तला आता है। तो रोशी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो तला कहता है शादी के दूसरे दिन अपने शोहर का ऐसे इस्तकबाल करते हैं। दूसरे सीन में खाने की मेज पर सब बैठे होते हैं और वहाँ पर रोशी आती है। तो आबिद रोशी का अच्छे से इस्तकबाल करता है और सब बहुत खुश होते हैं। और आबिद तला से वलीमे का कहता है और रोशी को तला के साथ शॉपिंग पर जाने का कहता है। दूसरे सीन में आबिद और रोशी सुलेमान को कॉल करके वलीमे का इनविटेशन देते हैं। और आबिद कहता है खाना लाने का तकल्लुफ ना करें और रोशी को तला के साथ शॉपिंग पर भेजता है। रास्ते में रोशी और तला बातें करते हैं तो तला बहुत खुश होता है और रोशी कहती है कि आप इतना खुश क्यों हैं। मुझे आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जाना। मैं सिर्फ यहाँ आबिद अंकल के कहने पर आई हूँ और मैंने दादाजी की वजह से आपसे शादी की, वरना मैं शारिक को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। तो तला कहता है कि अब तो हमारी शादी हो गई है और हमारा वलीमा भी है। हमारी शादी नसीब से हो गई। मुझे तुमने जबरदस्ती अपनी शादी पे बुलाया था। अगर तुम मुझे न बुलाती तो आज हम साथ ना होते। और तुम्हारी जिंदगी में हर काम हंगामे से होता है और अब तुम्हारी शादी भी सबको याद करेंगे। दूसरे सीन में रोशी और तलहा शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं तो तलहा और रोशी दोनों अलग अलग तरफ जाते हैं। तलहा रोशी के साथ रहने का कहता है तो कि हमें एक साथ शॉपिंग करनी है। तो रोशी कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ बाबा के लिए आई हूँ, मुझे आपके साथ शॉपिंग नहीं करनी। तो तला कहता है कि तुम्हें मेरी शॉपिंग पसंद आ जाएगी और ये कितनी अच्छी बात होगी कि तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। तो रोशी गुस्से में काफी पीने जाती है और तलहा रोशी के लिए शॉपिंग करके रोशी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी शॉपिंग पसंद ना आए तो बस इसी से काम चला लेना। और रोशी कहती है अब तो सबिका से शादी करने वाले थे और मुझे भी शारिक से शादी करनी थी। तो तला कहता है कि मैं सबिका को पसंद नहीं करता था। जिस तरह तुम्हारी शादी शारिक से टूट गई वैसे ही मेरी भी शादी टूट गई। और तुम शारिक को पसंद नहीं करती थी, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने पहले रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मुझे अपनी शादी में क्या काम करने के लिए बुलाया था। और तुम चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे मुझे मामू कहें, पर अब मेरे बच्चे तुम्हें अम्मी कहेंगे। दादा जान ने तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तो रोशी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तला भी रोशी के पीछे हंसते हुए जाता है। दूसरे सीन में रोशी वलीमे के लिए तैयार होती है तो तला रोशी की तारीफ करता है। तो रोशी कहती है कि आपको मेरी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ दादा जान के कहने पर मुझसे शादी की। आपके लिए मैं बेवकूफ और लापरवाह हूँ, आप मुझे पहले ही बता चुके हैं। और मुझ में इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट है और ना मैं बेचारी हूँ। दूसरे सीन में वलीमे से वापसी पर सुलेमान और सदफ आबिद की बहुत तारीफ करते हैं कि वलीमा इतना अच्छा किया और वो रोशी से भी बहुत प्यार करते हैं। दूसरे सीन में रोशी उदास खड़ी होती है तो आबिद रोशी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उदास क्यों हो और अपने लिए चाय बनाने का कहता है। रोशी चाय बना के लाती है तो आबिद रोशी से पूछता है तुम उदास क्यों हो, मुझे बताओ। तो रोशी कहती है कि ये शादी ठीक नहीं हुई, अगर दादा जान ना जोर देते तो इस शादी के लिए हम में से कोई भी नहीं मानता और मेरी सेल्फ एस्टीम की बात है।
तो आबिद कहता है कि हम हमेशा से चाहते थे कि तुम इस घर की बहू बनो और तला से शादी हो जाए तुम्हारी, और तला भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और मोहित के कमरे की बजाय तुम्हें तला के कमरे में रहना चाहिए और तला समेत उसकी हर चीज पर तुम्हारा हक है। तो रोशी शर्मिंदा होती है। सदैव और रोशी की दादी रोशी को बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि उसके बगैर घर बहुत उदास है। जलाल रानो की सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाता है तो सलीका उनको साथ देखकर जलाल से कहती है, मेरी इतनी मोहब्बत के बावजूद आप मुझसे बेवफाई कर रहे हैं, और उमर और माही को वहां पर बुलाती है और रानो पर भी बहुत गुस्सा करती है। तो सब सलीका पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने आपसे मजाक किया था। तलहा, रोशी और मोहित रोशी के घर जाते हैं तो रोशी के घर वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और तलहा रोशी के दादा के पास बैठता है और दोनों बातें करते हैं। तो रोशी तलहा को बुलाने जाती है और उनकी बातें सुन लेती है।